तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि आप लोगों का मैथ्स 2 का पेपर कैसा गया है। मैथ्स 2 का पेपर जिन भी बच्चों का अच्छा गया होगा, कैसा भी गया होगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ठीक है, सो अगला पेपर है बच्चों आपका साइंस 1 का। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस 1 में कुछ लेसन्स आपको मैंने भी पढ़ाए हैं, सारे लेसन्स तो नहीं पर कुछ लेसन्स आपको मैंने भी पढ़ाए हुए हैं। कौन कौन से लेसन? लेसन नंबर 8 मेटलर्जी और लेसन नंबर 9 आपके कार्बन कंपाउंड। तो बच्चों मैं आ गया हूं अपनी स्पेशल सी वीडियो लेके, जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइंस 1 के लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 से रिलेटेड, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सही बात है। और जितनी चीजें मैं बताते रहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ आप लोग लेते रहना, वो क्वेश्चंस अपने बुक में नोट डाउन करके रखना। अगर आप लोग ने वो सब क्वेश्चन प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। और अगर नहीं किया है तो इतने क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, ये 2 लेसन से। सही बात है, ये 2 लेसन्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है बच्चों आप लोग को कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट MCQs है, वो भी आप लोग को दूं मैं। सही बात है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे लेसन नंबर 8 की। 2 ही लेसन की बात करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेसन की बात करेंगे। सो लेसन नंबर 8 दैट इज नथिंग बट योर मेटलर्जी। अब अगर मैं मेटलर्जी की बात करूं बच्चों, तो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बताता हूं, थोड़े थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आते रहे। सही बात है। तो सबसे पहला लेसन है हमारा मेटलर्जी। आ जाओ मेटलर्जी पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला आपको बच्चों 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहले ये जो 1-2 क्वेश्चन है ना, दीज आर 1 मार्क्स क्वेश्चन। सारे कुछ इंक्लूड कर दिए मैंने इसी के अंदर, इसलिए आप लोग को क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले सारे कुछ मैंने इंक्लूड कर दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। सही बात है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, और आप चाहो तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी सकते हो, बट ये आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर व्हाट इज मीन बाय रस्ट, आपको रस्ट समझाना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। सही बात है, ठीक है। सो ये भी आपको आंसर्स में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब आंसर्स कहां से मिलेंगे बच्चों, तो मैंने आप लोग को 3-3 बार पढ़ाया हुआ है। सही है, एक बार तो मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किया था हमारे इसी चैनल के ऊपर, और 2 बार हमने उड़ान बैच शुरू किया था। एक बार लास्ट ईयर भी उड़ान बैच था और इस ईयर भी उड़ान बैच था। इस ईयर उड़ान बैच में भी हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ाई थी, आप लोग को ये पूरा लेसन पढ़ाया हुआ है। तो अगर जिस बच्चे को पढ़ना है लेसन, अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, वो आज जाकर 1.5 या फिर 2x की स्पीड पर वो वीडियोस को भी देख सकते हो, जहां से आपको पूरा का पूरा लेसन का कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ज्यादा बेटर तरीके से आंसर दे सकते हो। सही बात है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग को। तो ये लिख लोगे आप, ठीक है, Fe2O3.H2O ये वाला हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेन विल्फी टेबल मेथड। सही बात है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब देखो, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन द विल्फी टेबल मेथड फॉर 3 मार्क्स या फिर फॉर 2 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक पे, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे, जैसे मैं रुको 1 सेकेंड, टेक्स्ट बुक को ओपन करता हूं, मेरे पास वो टेबल कहाँ, हाँ देखो देखो, ये है विल्फी टेबल मेथड ना, पेज नंबर 100 पे ये आपको विल्फी टेबल मेथड का एक फोटो दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये फोटो दे देंगे एंड बोलेंगे एक्सप्लेन दिस डायग्राम। सही है, आपको ये फोटो दे देंगे और वहां पे नाम नहीं लिखा होगा बच्चों, वहां पे उसका नाम नहीं लिखा होगा, वहां पे ये नहीं बताया होगा कि ये विल्फी टेबल मेथड है। तो आपको ये फोटो दे दिया जाएगा और उस फोटो से भी आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन दिस डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करना है। तो उस समय भी आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर विल्फी टेबल मेथड को ही एक्सप्लेन करना होगा। सिमिलरली आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी पूछा जा सकता है, और एक साल क्वेश्चन पेपर में इसका फोटो आ गया था, ये जो दिख रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड 101 पेज नंबर पे, इसका भी फोटो एक बार आ गया था और पूछा गया था कि एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस दिखाई है आपको फोटो में सेपरेशन की, ये कौन सी प्रोसेस है और इसे एक्सप्लेन करो।
तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोसेस है बच्चों, इट इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सही बात है, ठीक है। चले, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। उसके बाद क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी आपकी बुक में जस्ट आगे वाले पेज पे ही दिया हुआ है। अगर आप पेज को ऐसे टर्न करोगे हल्का सा, तो आपको आगे वाले ही पेज पे ही यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का डायग्राम भी आ सकता है और ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है, क्योंकि तुम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो डायग्राम बेस्ड थोड़ा ज्यादा होता है ना, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होता है कि डायग्राम दे के तुम लोग से चीजें पूछी जाती है। सही है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको ये डायग्राम दे देंगे और इस डायग्राम से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों क्या होता है, कैसे आगे चल के आपका फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड काम करता है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है वहां पे। सही बात है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, किसके ऊपर आ सकता है, गैल्वेनाइजेशन के ऊपर आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर आ सकता है और अलॉइंग के ऊपर आ सकता है। ये तीनों चीजें आपके कोरोजन को प्रिवेंट करने वाले पार्ट है। सही है, मैंने आपको बताया था ना, गैल्वेनाइजेशन, अलॉइंग और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपके कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड्स हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन हमारा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोनिक कंपाउंड बहुत बार पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है, या तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द आयोनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये भी आ सकता है, आप लोग लिख लेना, मैंने यहां पे लिखा नहीं है। तो व्हाट आर द आयोनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो मैंने आप लोगों को NaCl को एक्सप्लेन किया था। एक Na होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर Cl होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है, और उनके बीच में एक आयोनिक डायपोल चार्ज बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो वो आयोनिक बॉन्ड का आप डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई हैं। तो ये काफी सारी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो इसे भी जरा ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेयर्स प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट विथ केमिकल इक्वेशन। याद करो, दो प्रोसेस होते हैं ना, अगर आपको बॉक्साइट को कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका बेयर्स प्रोसेस और एक आपका हॉल्स प्रोसेस। उसमें से बेयर्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन द बेयर्स प्रोसेस। आपको बेयर्स प्रोसेस समझाना है। किस चीज का बेयर्स प्रोसेस है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, और विथ केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशंस भी उसके देने हैं। कौन कौन से, वहां पे आप लोग NaOH यूज कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी है विथ एक्सप्लेनेशन। सही बात है, तो ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेशन। डेफिनेशन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है। डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और क्या होता है इसका डेफिनेशन, गैंग्यू क्या होता है इसका डेफिनेशन, और मेटलर्जी क्या होता है इसका डेफिनेशन। सही है, तो ये इतने क्वेश्चंस आपके इस लेसन से पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। सही बात है, तो इसे एक बार नोट डाउन जरूर से कर लो, लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो मत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिख लो, चलेगा। इसका भी ले लो एक बार, थोड़ा सा मैंने हटा दो क्या ये, चलो ये हटा देता हूँ। हाँ, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे चले। हाँ, इसका भी ले लो, तो भी हटा देता हूँ, रुको मैं, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू 9th चैप्टर विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 9th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड भी आपको मैंने ही पढ़ाया था, और इसके अंदर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब देखो, ये जो लेसन है ना बच्चों, ये प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए बना हुआ है। इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक से ही रिलेट करते हैं, जैसे IUPAC। अब IUPAC बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स का आ सकता है, और IUPAC फिक्स आता है, लिख के ले लो बच्चों, IUPAC फिक्स आता ही आता है, हर पेपर में 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा ही IUPAC। तो IUPAC आपको थरोली पढ़ना है, मैंने सिखाया हुआ है IUPAC। जिस बच्चे को भी नहीं आता
उड़ान बैच वाली वीडियो देखिएगा मेरी, ठीक है। उसके लास्ट में 20 से 30 आधे मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे तक मैंने आप लोगों को सिर्फ आईयूपीएससी ही करवाया था। कई सारे एग्जांपल लिए थे मैंने वहां पे आईयूपीएससी आपको सिखाते हुए, सही है। तो वहां पे मैंने आईयूपीएससी आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बस आधे घंटे का वीडियो है, देख लेना, लास्ट के आधे घंटे देख लेना आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है इसमें से, एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड विथ एग्जाम्पल। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके थोड़े से आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताना है, उसके एग्जाम्पल देने हैं। पता है ना आप लोगों को, कोवेलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वही चीज है जो मैंने आपको समझाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। इस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है आप लोगों को पता ही है ना। तो मान लो ए बी है, जब वो सी से रिएक्ट हो रहा है तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, बी की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी, समझ रहे हो। तो यहां से बी रिमूव हो गया, यहां से बी रिमूव हो गया, और सी क्या हो गया, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दूसरा है आपका सैपोनिफिकेशन, सही है। और लास्ट है आपका एडिशन रिएक्शन, जहां पे चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये तीनों रिएक्शन भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया बताओ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के एक एक एग्जांपल हमें दे दो। देखो विथ एग्जांपल है तो आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा, तो मैंने तुम लोग ऐसे समझा दिया ना कि आपको एग्जांपल भी बताने पड़ेंगे, सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो मेरे साथ साथ, और मैं जो कह रहा हूं वो भी सुनते रहो। क्या बोला है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके बीच का आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना है। क्या क्या बता सकते हो आप, सैचुरेटेड जो होते हैं बच्चों उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, और आपके जो अनसैचुरेटेड है उनके क्या होता है, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, सही है। तो वो सारी चीजें आप लिखोगे आपके इस वाले क्वेश्चन में, सही है। चले आगे बढ़े। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं किसके किसके ऊपर, कैटिनेशन पावर के ऊपर। कैटिनेशन पावर क्या होती है, कैटिनेशन मतलब क्या होता है, कार्बन खुद ही से आप बहुत ज्यादा लंबा खुद ही का एक चेन बना सकता है, दिस इज नोन एज कैटिनेशन पावर। फिर क्या है, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको नोट लिखना है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप है, सही है। फिर आपके अल्डिहाइड ग्रुप है, समझ लो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। बात समझ में आ रही है। आपके हैलोजेंस भी होते हैं ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वो सारी चीजें भी होती है। एंड नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके ऊपर भी आपको नोट लिखना है। और होमोलोगस सीरीज आपसे पूछी भी जा सकती है, जैसे मान लो मीथेन दे दिया, इसकी अगले होमोलोगस सीरीज बनाओ, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऐसा हो जाएगा। मान लो मिथाइल क्लोराइड दे दिया, तो इसकी अगली होमोलोगस सीरीज बनाओ, तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे क्या बनेगी आपकी होमोलोगस सीरीज बनेगी। बड़ी सिंपल चीज है। नाउ फिफ्थ, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। आपको बच्चों ऐसे नाम दे दिए जाएंगे, दीज आर द कॉमन नेम। जो नेम दिए हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नेम है बच्चों। और इन कॉमन नेम के आपको क्या बनाने हैं, आईयूपीएसी बनाने हैं। आईयूपीएसी में नाम लिखना है। अब कैसे करोगे आप, देखो मान लो मिथाइल अल्कोहल दिया है, सही बात है। मिथाइल अल्कोहल कैसे होता है, एक सेकेंड, एक नया स्लाइड चाहिए, लास्ट में लगता है मिलता है। चलो मान लो यहां पे दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, सही है। अगर आपको ये नाम दे दिया गया और आपसे बोला गया कि भाई मुझे इसका आईयूपीएसी दो, तो सबसे पहले आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको बनाना क्या है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो मिथाइल का मतलब होगा क्या आपका CH3, और इस CH3 से अटैच है आपका अल्कोहल यानी OH, ठीक है। इस CH3 से कौन अटैच है आपका, OH अटैच है। अब इसका हमें देना है बच्चों आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी कैसे हो जाएगा, देखो आईयूपीएसी मैंने आपको समझाया ना, ये है आपका मीथेन, ठीक है। पर आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी में बच्चों हम लोग इस लास्ट वाले ई को उड़ाते हैं, और ये जो अल्कोहल है ना इसका OL डाल देते हैं, OL। तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। दिस इज द आईयूपीएसी, समझ गया। ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखो एन प्रोपाइल क्लोराइड का क्या होगा, इसको मिटा दूं मैं, ये समझ में आ गया।
तो मिटा दूं मैं, चलो। नेक्स्ट इज, देखो मैं करके दे रहा हूं आप लोग को, इसीलिए एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इस एन का मतलब होता है एक लंबी सी चेन, एन का मतलब होता है लंबी सी चेन, ठीक है। और यहां पे क्या है, प्रोपाइल है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो 3 ही कार्बन होंगे, यहां पे 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3, सही है। और यहां पे एन प्रोपाइल क्लोराइड है, मतलब आपका जो क्लोराइड है वो साइड में लगा हुआ है। अगर मान लो यहां लगा हुआ होता, तो यहां पे Cl लगा होता तो आइसोप्रोपाइल हो जाता, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाता। पर अभी हम लोग आइसो नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एन प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है। आइसो का भी बता दूंगा नाम, टेंशन मतलब। इसको अच्छे से स्ट्रक्चर बना दो, CH3, यहां आ जाएगा CH2 और यहां पे आ जाएगा CH2, सही बात है। अब आपको क्या देना है बच्चों, इसका IUPAC देना है। अब IUPAC के लिए आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भैया IUPAC के लिए आपको नामकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसा करना, कैसे नेमिंग दोगे, ऐसा नेमिंग दोगे आप 1 2 3, गलत हो जाएगा ना ये नेम। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग ने मेरी लेक्चर वीडियो देखी होगी, कि नॉर्मल IUPAC में हमेशा वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं जहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहां पे है बच्चों, इस साइड पे है, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2, सही बात है। अब जो आपका हैलोजन है, हैलोजन का प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स मतलब आगे साइड लगता है, आगे साइड नाम लगता है। तो कितने नंबर पे हैलोजन है आपका, फर्स्ट नंबर पे कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन, तो आप ऐसे लिखोगे 1 क्लोरो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये क्या है, प्रोपेन, सो राइट द प्रोपेन, दिस इज द IUPAC, 1 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, वहीं अगर स्ट्रक्चर एन की जगह आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है पहले से, कैसा होता है देखो। आइसो का मतलब होता है आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो बीच वाले पे अटैच है, ठीक है। आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो कहां पे अटैच है, बीच वाले पे अटैच है। तो अब यहां पे कैसा हो जाएगा, देखो दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH, सही बात है, ये सिर्फ आपका CH रहेगा। अब नंबरिंग दो इसको, अब इसको नंबरिंग दो बच्चों। अब देखो कहीं से भी नंबरिंग दो, आपका Cl सेकंड नंबर पे आएगा, चाहे ऐसे नंबरिंग दे दो चाहे ऐसे नंबरिंग दे दो, आपका Cl सेकंड नंबर पे आएगा। तो मैं यही वाली नंबरिंग रहने देता हूं। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, Cl है, तो अब क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो, एंड नाउ इट इज ऑल्सो प्रोपेन। So the IUPAC of isopropyl chloride is 2 chloropropane and the IUPAC of N-propyl chloride is 1 chloropropane। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग ने 1 का 2 कर दिया, 2 का 1 कर दिया ना, तो मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, फिक्स है, 0 अंडा मिलेगा। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई। और एक और दिया था ना मैंने आप लोग को, आ गया, हाँ एक और है बच्चों आपका इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का सीधा है, जैसा आपने मिथाइल का किया वैसा ही इथाइल का कर दो, इथेन, ई हटा दो, यहां पे लगा दो ओल, तो इथेनॉल, सही है, समझ में आ गया। तो ये इसका IUPAC है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। विच टाइप ऑफ द कंपाउंड, कौन से टाइप का कंपाउंड होता है बेंजीन, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, देखो 6 कार्बन होता है ना, तो एक कार्बन ऐसे बनाओ, फिर 2 ऐसे बनाओ, फिर 2 ऐसे बनाओ, और एक यहां बनाओ, सही बात है। अब 6 के 6 को बच्चों कनेक्ट कर दो, 6 के 6 को क्या करना है आपको, कनेक्ट करना है, सही बात है। अब यहां पे आपको लगाना है बच्चों डबल बॉन्ड, पर ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट होगा। जैसे मान लो यहां पे डबल बॉन्ड लगाया तो यहां पे मत लगाओ, यहां पे डबल बॉन्ड लगाया तो यहां पे मत लगाओ, और यहां पे डबल बॉन्ड लगाया यहां पे मत लगाओ, समझ लो। तो यहां पे अल्टरनेट क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे हर कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो आपको सिर्फ एक वैलेंसी कंप्लीट करनी है, मतलब आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यू कैन मेक लाइक दैट, आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों। और आप लोग को अगर इतना टिटिम्मा नहीं करना है, देन यू कैन मेक द बेंजीन लाइक दिस ऑल्सो। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप बेंजीन को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। दिस इज ऑल्सो द बेंजीन, सही बात है। किस तरीके का कंपाउंड होता है, विच टाइप ऑफ द कंपाउंड, इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड।
और आपको एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्मेल अरोमा होता है ना उनके अंदर, तो ऐसे ही उनका नाम भी रखा गया है। एरोमेटिक के अंदर अरोमा होता है, अरोमा मतलब स्मेल होता है उनके अंदर, दैट्स वाई उनका नाम ही एरोमेटिक पड़ गया है। फिर दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, सही है। इनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो सारी रेजोनेंस होता है, तो वो बहुत सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट 7th क्या है, गिव द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट, ब्रांच एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो साइक्लिक में तो आप यही एग्जांपल डाल सकते हो, स्ट्रेट में आप डाल दो कोई भी एकदम स्ट्रेट सी कार्बन बना दो और इसके क्या कर दो, हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो CH3 CH2 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 CH3, ये आपका स्ट्रेट हो गया। ब्रांच बनाना है, इसी पे एक ब्रांच, इस पे और CS लगा दो, इस पे और Cl लगा दो, इस पे और C लगा दो, समझ रहे हो? जैसे ब्रांच हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे और आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच, स्ट्रेट और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के आपको एक एक एग्जाम्पल देने हैं, और एक एक एग्जाम्पल देने हैं 3 के, दैट्स वाई ये आएगा बच्चों आपको 3 मार्क्स के लिए, समझ लो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपको। क्लियर है? आगे चले। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे बहुत ही फेमस क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही फेमस तो नहीं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द IUPAC। गिव द IUPAC नेम। हर बार आता है पेपर में और आपको आना ही चाहिए, गिव द IUPAC नेम, सही है। IUPAC नेम कैसे देंगे, देखो अब मैंने ये ऑलरेडी कई बार आप लोग को पढ़ाया हुआ है, IUPAC नेमिंग आप लोग को मैंने कई बार सिखाई हुई है। रुक जाओ, सिलेक्ट नहीं हुआ पूरा, चलो तो थोड़ा सा नीचे करेंगे अपन, सिमिलरली इसको भी अपन थोड़ा सा नीचे करें। नाउ बेटर, लेट्स लर्न द IUPAC। इसकी IUPAC बताओ। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से आपको नेमिंग शुरू करनी है, नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3, सही बात है। 1 2 3 इसको नंबरिंग दे दिया, क्या ये प्रोपीन है, प्रोपेन है, तो आपको इसका नाम कैसे लिखना है, प्रोप। कहां पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोप 1 इन। वाई इट इज इन, बिकॉज इट हैज डबल बॉन्ड। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लोग यूज करते YNE, याइन हम लोग यूज करते हैं ना, YNE लास्ट में, पर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो एन यूज करते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो मीथीन, इथीन, समझ रहे हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन, इथाइन, समझ रहे हो। क्लियर है? तो ये इसका सिंपल सा हो गया आपका IUPAC। सिंपल सिंपल IUPAC आएंगे, टेंशन मत लो। फिर इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे एक Cl भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करो क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4, सही बात है। तो नंबर नेम कैसा होगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, वह 1 2 3 4 है, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, तो ब्यूट 2 3, सही बात है। सो दिस इज द IUPAC। अगर आपको नहीं आता IUPAC नॉमेनक्लेचर करना तो प्लीज, मैं आप लोगों को प्लीज कह रहा हूं, जाकर जो अभी मैंने इसी साल, अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उड़ान बैच, उड़ान बैच में इसका लेक्चर देख लेना। लास्ट के आधे घंटे के अंदर मैंने सिर्फ IUPAC ही पढ़ाया है, बिकॉज IUPAC आता ही आता है, सही है। तो IUPAC भी जरूर से पढ़ लेना, वहां से कर लेना। अभी मैं आप लोगों को सीधा नाम बता रहा हूं उसका। अब यहां पे देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये भी एक रूल होता है ना। अब अगर मैं देखो ऐसे 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 जाऊं तो 4 कार्बन होते, पर मान लो मैं ऐसे 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 जाऊं तो 5 कार्बन होते, तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी ना बच्चों, सही बात है। अब अगर आप देखो तो यहां पर 1 2 3 पे ब्रोमीन आ रहा है, यहां पे भी 1 2 3 पे ब्रोमीन आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं से भी शुरू कर दो, यहां से शुरू कर दो क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5, सही बात है, सही बात है। अब क्या हो जाएगा, देखो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, सो 3 ब्रोमो। ऑल्सो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइन ग्रुप भी तो है बच्चों, इसको नहीं भूलना है, जो CH3 है ना, इसको भी नहीं भूलना है। तो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइन ग्रुप भी है, तो आपको कैसे लिखना है, 3 मिथाइन, 3 मिथाइल, मिथाइन नहीं 3 मिथाइल, ठीक है। सो 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और ये लास्ट क्या है, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन मतलब क्या होता है, पेंट, पेंट। डबल बॉन्ड कहां पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 1 इन, समझ रहे हो क्या नाम आया इसका, सिंपल सा नाम है ना। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो सबसे पहले 3 ब्रोमो, फिर थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप भी है तो 3 मिथाइल,
5 कार्बन है तो पेंट और डबल बॉन्ड भी है ना, तो पेंट 1 इन क्यों बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ योर सिंपलेस्ट कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते थोड़ा सा, इसके लिए जगह नहीं बचा है, इसका अपन साइड में लिख लेंगे। चलो क्या है, सिंपल सही है, 1 2 3 सही है, सिंपल है। देखो 1 2 3 नेमिंग यहीं से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एमसीक्यू। सही बात है, तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए बच्चों। अच्छा एक और चीज आती है, कभी कभी बच्चों आपसे पूछा जाएगा, ये क्या लिखा था भाई, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मान लो पूछ लिया CH4 का, आपको CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सही है, तो आप क्या करोगे, CH4 में कितना, एक कार्बन होता है, देखो कैसे करना है आपको, एक कार्बन यहां बनाओगे, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। अब आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मेट में दिखाना है, डॉट फॉर्मेट में दिखाना है। इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आपको ऐसे दिखाना है 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, सिमिलरली यहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है और सिमिलरली यहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा कभी कभी ये भी पूछता है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस दिख रहा है ना ये तुम लोग को, तो कभी कभी ये भी पूछता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाओ। तो मान लो इसी CH4 का मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो सिंपल है, पहले वही बना लूंगा मैं, H H H H। अब इसमें करना क्या है पता है आपको, किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना है और किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाना है। तो मान लो मैंने कार्बन को डॉट से दिखाया, तो हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया, कार्बन वाले को मैंने डॉट से दिखाया, हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया, इसका भी डॉट, इसका भी क्रॉस, इसका भी डॉट, इसका भी क्रॉस। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपसे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, कंपाउंड दे दिया जाएगा ऐसा, और आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के हमें दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, आप लोगों को एमसीक्यूज वाली वीडियो चाहिए या नहीं वो भी मुझे बता देना एक बार, तो मैं एमसीक्यूज वाली वीडियो भी बना दूंगा इन दोनों चैप्टर्स के लिए। ठीक है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक फैला देना। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग।